अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एच के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं हर्ष भट्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए स्टॉक मार्केट का वीकली एनालिसिस भी होगा और मंथली एनालिसिस भी होगा, जिस बुनियाद पर मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट जो है वो इस वीक में या इस मंथ में इंस्टीट्यूशंस को क्या देने जा रही है और इंस्टीट्यूशन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इस सारी जो सिचुएशन है इसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और तमाम बातें टेक्निकल बेसिस पे करते हैं। उसके बाद हम जो है वो देखेंगे कि जो इनसाइड हैं या आउटसाइड्स हैं वो कैसी हैं। तो अगर बात करें वीकली एनालिसिस की, तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाई है, इस वीक में मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यानी 44,262 पे बिल्कुल एन ऊपर आके मार्केट जो है वो क्लोज हुई है। अच्छी सपोर्ट है, मार्केट पहले भी यहाँ सपोर्ट ले चुकी है, कई दफा इस पॉइंट को ड्रिल कर चुकी है। लेकिन बात यह है कि जो मार्केट की सिचुएशन है, इसमें अगर मार्केट नीचे आती है तो फिर कहाँ तक आ सकती है, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर बात करें मार्केट की मंथली सपोर्ट की, तो ये नीचे जो मैंने ब्लैक लाइन लगाई है, ये मार्केट की मंथली सपोर्ट है, यानी 43,755। अब मैं अपने पूरे कैंडलस्टिक चार्ट को मंथली बेस पे कन्वर्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह ये 43,755 सपोर्ट बनती है। ये देखें जरा मार्केट को, ये मंथली बेसिस पे, मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने आपके साथ शेयर किया है। मार्केट जब अप ट्रेंड में थी तो मार्केट ने जो फोर्थ लास्ट कैंडल बनाई, यानी जो ऊपर की साइड पे लास्ट ग्रीन कैंडल है, ये इतनी पावरफुल कैंडल है कि 3 माह से मार्केट करेक्शन ले रही है और मार्केट इस मेजर सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर सकी। 2 दफा मार्केट ने इसे ड्रिल जरूर किया है, लेकिन मंथली क्लोजिंग जो है वो इस इनिशियल सपोर्ट से ऊपर आई है। मंथली बुनियादों पर ये मार्केट की इनिशियल क्लोजिंग है। अगर मार्केट को पिछले मार्च से देखें, मार्च 2020 से, तो उसके बाद जो मार्केट का अप ट्रेंड चला है, उसमें किसी जोन में भी मार्केट ने 3 माह करेक्शन नहीं ली, यानी मैक्सिमम 2 माह की करेक्शन मार्केट के अंदर आई है और उसके बाद मार्केट जो है वो ग्रीन जोन में क्लोज होती रही है। लेकिन यहाँ पे आके मार्केट जो है मुसलसल तीसरे महीने भी अकुमुलेशन जोन में है। तो यहाँ से पता चलता है कि मार्केट जो है वो अपना बुलिश स्टांस जारी रखे हुए है। सिर्फ चीजें अकुमुलेशन में है, कंसोलिडेशन फेज चल रहा है मार्केट का। और अभी जो अकुमुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशंस का रिएक्शन भी वैसा ही है। गवर्नमेंट का उनके साथ जो मामलात को डील करना, इंस्टीट्यूशंस का मार्केट को रेंज बाउंड रखना, वीकली बुनियादों पे, डेली बुनियादों पे, ये सब कुछ शो करता है कि कुछ ऐसा चल रहा है कि जहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटीज की डिस्काउंटिंग चाहिए और अच्छी अकुमुलेशन चाहिए और अच्छा इंसेंटिव चाहिए। उसके बाद मार्केट जो है वो अपना बुलिश स्टांस जो है वो जारी रखेगी और किसी अपर नोड पे, जो कि हिस्टोरिक हाई भी हो सकता है, उसके करीब जाके मार्केट जो है वो अपनी मंथली बेस पे सेकंड करेक्शन लेगी। अब बात ये है कि हम टेक्निकल बुनियादों पे तो ये चार्ट देख रहे हैं, लेकिन जब तक हम अपने इंस्टीट्यूशंस का एटीट्यूड ना देखें, चीजें ज्यादा क्लियर नहीं होंगी। तो देखते हैं बाइंग सेलिंग चार्ट ऑन वीकली एंड मंथली बेसिस। ये आपके सामने वीकली बेसिस पे मार्केट का बाइंग सेलिंग चार्ट है। अगर फीपी लिपि की बात करें तो 13.13 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग आई फीपी की तरफ से। और अगर हम अपने जो लोकल इंस्टीट्यूशन हैं इनको ग्रेजुअली देखें, तो बैंक्स ने सेलिंग की है अच्छी खासी 5.29 मिलियन डॉलर्स की। ब्रोकर्स की बाइंग पूरे वीक में सिर्फ 1 मिलियन डॉलर की है। हालांकि सबसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड इंस्टीट्यूशन है मार्केट का। तो बाइंग आप चेक करें, वीकली बेसिस पे सिर्फ 1 मिलियन डॉलर की। कंपनीज 2.85 मिलियन डॉलर की सेलिंग है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो है वो 9.41 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग के साथ। और इसके बाद इंडिविजुअल्स की सेलिंग है इस वीक के अंदर 6.28 मिलियन डॉलर्स की। इंश्योरेंस की सेलिंग है 2.83 मिलियन डॉलर्स की। और म्यूचुअल फंड्स को अगर देखें तो बाइंग आई है उनकी इस वीक में
वो जो हैवी एग्रेसिव बाइंग एक दिन उन्होंने किया वो $13.35 मिलियन तक है अपनी सेलिंग को छोड़ के। और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो सबसे ज्यादा बाइंग पे हैं, $16.09 मिलियन। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो सेलिंग पे हैं $5.01 मिलियन की। फॉरेन इंडिविजुअल जो है वो भी बाइंग पे हैं, $1.36 मिलियन उन्होंने बाइंग की है। तो ज्यादा जो इंस्टीट्यूशन हमें नजर आ रहे हैं वो सेलिंग साइड पे हैं। ब्रोकर्स जो है चूंकि नॉमिनल सी बाइंग है पूरे वीक में, इसका मतलब है कि ब्रोकर्स की जो स्ट्रेटेजी है वो बाय ऑन डिप और सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली है। क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड है, चीजें क्लियर नहीं हो रही, तो आप भी अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो अपने इंस्टीट्यूशंस को देखकर उस हिसाब से मैनेज किया करें। अब इसको हम मंथली बेसिस पे देखते हैं कि पूरे मंथ में क्या एक्टिविटी रही हमारे इंस्टीट्यूशन की। ये आपके सामने मंथली बेसिस पे बाइंग सेलिंग चार्ट है। इसको अगर चेक करें तो फीपी जो है वो $16.91 मिलियन के साथ सेलिंग पे है। अगर आपने लोकल इंस्टीट्यूशंस को देखें तो बैंक्स मंथली बेसिस पर भी सेलिंग पे हैं, $4.41 मिलियन की सेलिंग है। ब्रोकर्स ने इस मंथ में माल को जमा किया है, 5.30 मिलियन डॉलर्स की बाइंग है ब्रोकर्स की। कंपनीज $12.67 मिलियन की सेलिंग के साथ, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की जो कि हैवी सेलिंग है $18.99 मिलियन के साथ, फॉरेन इंडिविजुअल की कुछ बाइंग है $1.74 मिलियन। हमारे इंडिविजुअल्स की ओवरऑल बाइंग है इस मंथ के अंदर $7.02 मिलियन के साथ। इंश्योरेंस जो है वो $3.31 मिलियन के साथ सेलिंग पे है। म्यूचुअल फंड जो है वो मंथली बेसिस पे $4.91 मिलियन के साथ बाइंग पे है। अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो लास्ट वीक में उन्होंने हैवी बाइंग की थी, तो वो बाइंग अगर शामिल करें तो ओवरऑल उनकी इस वीक में सेलिंग बनती है, क्योंकि वो जो अग्रेसिव बाइंग आई है उसको अगर इसमें से निकाल दें तो सेलिंग बनती है। लेकिन चूंकि हमने ओवरऑल मंथली बेसिस पे देखना है, तो ये कोई खास बाइंग म्यूचुअल फंड्स की तरफ से नजर नहीं आ रही मंथली बेसिस पे। एक म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी एक दिन बाइंग की है, ये उसका इम्पैक्ट है। बाकी जो है वो अभी वेट एंड सी पे हैं, कुछ सेलिंग पे हैं। और ओवरसीज पाकिस्तानी की बात करें $0.33 मिलियन के साथ थोड़ी सी बाइंग उनकी। सबसे ज्यादा जो बाइंग की है वो अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने की है, वो है $20.51 मिलियन की बाइंग। ये बाइंग बताती है कि ऑफ एंड ऑन अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो माल को कुमुलेट करती हैं। जो जो स्क्रिप्ट उन्हें जहां जहां डिस्काउंटेड रेट पे मिला है, इन ऑर्गेनाइजेशन ने उनको बाय किया है, कुमुलेट किया है। तो ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स और साथ में अगर आप बात करें अदर ऑर्गेनाइजेशंस की, तो ये बाइंग के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ, बाइंग के साथ मौजूद हैं। इंडिविजुअल्स भी बाइंग पे हैं। आप लोग भी अपनी जो ट्रेड है वो इसी तरह मैनेज करें। बिल्कुल फुल फ्लेज बाइंग और लीवरेज पे जाने की जरूरत नहीं है। जहां जहां डिस्काउंटेड रेट आपको मिले, माल को आप अकुमुलेट करते जाएं। के सामने फ्यूचर की बाइंग सेलिंग है, वीकली बेसिस पे ये बाइंग सेलिंग है। इसको अगर आप देखें तो बैंक सेलिंग पे हैं, ब्रोकर्स बाइंग पे हैं। पूरा वीक उन्होंने फ्यूचर में बाय किया, पहले सेल किया हुआ था और एंड पे रिकवर किया। कंपनीज जो हैं वो आपके सामने बाइंग पे हैं, इंडिविजुअल जो हैं वो बाइंग पे हैं, इंश्योरेंस सेलिंग पे है, म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो मुसलसल सेलिंग पे हैं, एनबीएफसी सेलिंग पे है। अदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि वीकली बुनियादों पे अच्छी खासी बाइंग पे थे, फ्यूचर में उन्होंने सेलिंग को अडॉप्ट किया है। अब देखते हैं कि मंथली बेसिस पे क्या रोल है हमारे इंस्टीट्यूशंस का। ये आपके सामने मंथली बेसिस पे बाइंग सेलिंग चार्ट है। इसको अगर आप देखें तो ब्रोकर्स ने मंथली बेसिस पे भी बाइंग की है, इंडिविजुअल्स की भी बाइंग है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज इसमें नजर आ रही है वो म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग है। म्यूचुअल फंड ने पूरे मंथ में सेलिंग की है। हालांकि एक दिन जो उन्होंने बाइंग की थी तकरीबन $19 मिलियन की, वो अगर बाइंग ना होती तो ओवरऑल उनकी वीकली, डेली, मंथली बेस पे रेडी मार्केट में सेलिंग होनी थी। लेकिन यहाँ पे जो सेलिंग है ये बता रही है कि शुरू में वो रेडी मार्केट में जब बाइंग करते थे तो इधर सेलिंग करते थे। तो एंड पे जब उन्होंने रेडी मार्केट में भी सेलिंग शुरू की तो मार्केट में एक पैनिक क्रिएट हो गया। तो अभी भी चीजें उसी तरफ ही इशारा कर रही हैं कि अगर वो रेडी मार्केट में सेलिंग जारी रखते हैं तो मार्केट रेंज बाउंड रहेगी या लोअर बॉटम पे साइडवेज में चली जाएगी।
तो ये चीजें, ये इश्यूज रिजॉल्व कब होंगे? आज एक नई डेवलपमेंट आई है सामने और एक नई अनाउंसमेंट हुई है कि गवर्नमेंट जो है वो बजट में इनको कोई इंसेंटिव देने जा रही है। जो हेड हैं पीएसएक्स के, उन्होंने गवर्नमेंट को लिखा है कि म्यूचुअल फंड्स को जो आप टैक्स चार्ज करते हैं सीजीटी 10%, उसको आप रिड्यूस करके तो 2.5% कर दें। लेकिन गवर्नमेंट जो है उन्होंने जो पत्ता खेला है वो ये था कि उन्होंने बजाय इनकी बात मानने के, उन्होंने कहा कि हम इसको 10 की बजाय 12.5 कर देते हैं। यानी गवर्नमेंट ने कहा कि हम बढ़ा देते हैं और ये कह रहे थे कि जो पहले से है उसको भी इतना रिड्यूस करें कि 1/4 हो जाए। अब ये जो पैचअप है ये कहाँ पे जाके सेटल होगा या कहाँ होगा पैचअप इनका? तो वो ये देखते हैं कौन जीतता है। गवर्नमेंट जो है उसने जानबूझ के ज़्यादा बताया कि ये कम की डिमांड ना करें, और इन्होंने बहुत ज़्यादा कम इसलिए बताया कि गवर्नमेंट अगर कुछ भी ना माने तो कम से कम जो कुछ है उसको एज़ इट इज़ रहने दे। तो दरमियान में बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, बड़ी-बड़ी शख्सियत हैं जो कि इस ऊँट को किसी न किसी करवट बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी थी, जो मैंने अपनी डेली वीडियो में आपके साथ शेयर की, कि गवर्नमेंट इसको किसी तरह घसीट के तो इनके साथ वादे-वाइद करके तो बजट तक ले जाना चाहती है। तो गवर्नमेंट ने आज मेरा ख़्याल है क्लैरिफ़ाई कर दिया कि हम बजट में इनको इंसेंटिव देंगे। अगर ये बात बजट तक चली जाती है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मार्केट कैसा रिएक्ट करेगी और हमें उसमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? हमें मार्केट की सिचुएशन को इस तरह मॉनिटर करना चाहिए कि पूरे मंथ में जब तक बजट के अंदर ये चीजें अनाउंस नहीं हो जाती और नोटिफाई नहीं हो जाती, उस वक्त तक कोई चीज कंफर्म नहीं है। ये बात हमने ज़हन में बिठा लेनी है। अब अपनी ट्रेड को कैसे मैनेज करना है? क्योंकि पूरा मंथ है, मई के एंड पे बजट आ सकता है या जून के बिल्कुल शुरू में बजट आ सकता है। तो इस दौरान हमने जो स्ट्रेटेजी बनानी है वो ये है कि तरह-तरह की रूमर्स का हमें सामना करना पड़ेगा। कभी कोई पॉजिटिव रूमर मार्केट में आ जाएगी कि गवर्नमेंट ने फैसला कर दिया, कल नोटिफिकेशन हो जाएगा, इतना हो गया ये, और मार्केट में एक बुल रन क्रिएट हो जाएगा। कभी कोई नेगेटिव रूमर आ जाएगी, जी वो गवर्नमेंट नहीं मानी, ठीक है, फलाँ बंदे को तब्दील किया जा रहा है, ये होने जा रहा है। तो इस सूरत में मार्केट में एक पैनिक आएगा। तो जो इंडिविजुअल्स हैं, हमारे दोस्त जो न्यू हैं, बिगिनर्स हैं, जो उनके लिए ये गाइडलाइन समझ लें, रिक्वेस्ट समझ लें, सजेशन समझ लें, वो एक पॉलिसी अपना लें कि उन्होंने बाय ऑन डिप करना है और सेल ऑन स्ट्रेंथ करना है। इस मंथ के अंदर आपने लीवरेज से अवॉइड करना है। मैं तो वैसे ही कहता हूँ कि लीवरेज से जब तक 100% के करीब कंफर्मेशन ना हो, लीवरेज से अवॉइड करें। लेकिन जिनको आदत है, जिन जो नहीं रह सकते लीवरेज के बगैर, वो काइंडली इस तरह करें कि इंतहाई डिप पे बाय करें, और बेशक लीवरेज पे आपने माल उठाया हुआ है और अपसाइड पे जब जाता है स्ट्रेंथ पे, तो आप उसमें प्रॉफिट बुक करें। यहाँ आपने किसी भी सूरत लॉन्ग पोजीशन नहीं ले रही। उसका क्या इम्पैक्ट क्या होगा? लॉन्ग पोजीशन लेने का नुकसान क्या हो सकता है? लॉन्ग पोजीशन लेने का नुकसान इस तरह से हो सकता है कि आपको समझ भी नहीं आनी कि इंडेक्स तो उधर का उधर है, स्क्रिप्ट कैसे डिस्काउंट हो गए? ये ड्रामा होना है इसमें। ये मैं आपको बता दूँ। ये मेरी वीडियो आप बेशक नोट कर लें, लिख लें कहीं। इस मंथ में कई दिन आने वाले में मई में ऐसे आने हैं कि मार्केट में इंडेक्स उधर ही होगा और स्क्रिप्ट डिस्काउंट हो जाएँगे। और आप कहेंगे कि मैंने लिया था, इंडेक्स तो पॉजिटिव है, मेरा स्क्रिप्ट नीचे चला गया है। भाई स्क्रिप्ट की डिस्काउंटिंग उनको चाहिए। मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है। इंडेक्स को हो सकता है वो इतना ना गिराएं। मंथली बुनियादों पे उन्होंने इंडेक्स को, जो उसकी मंथली सपोर्ट है, हो सकता है वहां तक ही रखें, नीचे ज्यादा ना लेके जाएं। लेकिन स्क्रिप्ट डिस्काउंटेड हो जाएंगे, इंडेक्स उधर ही रहेगा, कई स्क्रिप्ट डिस्काउंटेड हो जाएंगे। माल में कुमुलेशन करनी है, डिस्काउंटेड रेट्स चाहिए। ये बातें मैं बार बार आपसे कर चुका हूँ। हो सकता है आप मेरी बातें सुन के बोर हो रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि 2 दिन ग्रीन मार्केट को देख के आपने भूल जाना है और अपसाइड पे आपने बाइंग कर लेनी है, और उधर फिर इस तरह लटक जाना है ना आपने, कि वेट करना है कि वो मेरी प्राइस कब आएगी। फिर बार बार मैसेज और बार बार पूछते हैं कि मैं फलां जगह पे ले चुका हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? बॉटम लाइन इसकी कुछ इस तरह से है कि लॉन्ग रन में मार्केट बुरी नहीं है अगर ये गवर्नमेंट कायम रहती है। लॉन्ग रन में बहुत अच्छा व्यू है मार्केट का, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस,
तहम्मुल और स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। कोई भी स्क्रिप्ट आप खरीद लें जो कि अच्छा हो, फंडामेंटली अच्छा हो और अपनी सपोर्ट के पास आया हो, उसको आप होल्ड करें, उसमें आपको अच्छा गेन मिल जाएगा। किसी से ख़ास पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कौन-सा स्क्रिप्ट है, कौन-सा सबने चलना है। अपने-अपने टाइम पे सब चलेंगे, लेकिन आपका पेशेंस चेक होगा कि आप किसको कितनी देर होल्ड रखते हैं। जी दोस्तों, ये था मार्केट का व्यू, बाइंग सेलिंग प्लेयर्स की और कुछ मेरी तरफ से मार्केट को देखते हुए आरा, मेरा नुक्ता नज़र। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप कोई तजवीज़ देना चाहें तो वीडियो के कमेंट्स में आप तजवीज़ भी दे सकते हैं, राय से आगाह भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।